नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। बच्चों हमें कोई दो नंबर्स ए और बी गिवन है और हमें इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। मतलब यह है साहब कि इन दोनों नंबर्स के बीच हमें एक ऐसा नंबर रखना है कि फाइनली बनने वाली प्रोग्रेशन एक जीपी हो। जीपी हो मतलब इसके किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स का रेशो लिया जाए वो सेम आएगा बच्चों। जो सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशो है वो है जी अपॉन ए और जो थर्ड और सेकंड टर्म का रेशो है बच्चों वो है बी अपॉन जी। एंड व्हाट इज द रेशो ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट टर्म इज द रेशो ऑफ बच्चों थर्ड एंड सेकंड टर्म। अब आपने दोनों रेशो को इक्वल कर दिया। भाई जीपी की डेफिनेशन यही होती है कि किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स का रेशो निकालें वो कांस्टेंट आता है। अब यहां तो केवल तीन ही टर्म्स थे तो काम भी आसान हो गया। मैं एक काम करता हूं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने पर ये पिक्चर बनेगी और इससे बच्चों जी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बी। सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो कैपिटल जी की वैल्यू आएगी रूट ए बी और ये जो कैपिटल जी आया है बच्चों इसी को तो हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य। सो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या आया बच्चों और रूट ए बी। यू भी कह सकता हूं कि मैंने उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर में 1/2 कर दिया। बच्चों किन्हीं भी दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर हाफ कर दीजिए, व्हाट यू गेट ज्योमेट्रिक मीन आपको मिल जाता है। जैसे यदि आपके पास में बच्चों कोई दो नंबर्स हैं ए और बी, उनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? आप उन दोनों को ऐड करते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप दोनों नंबर्स को ऐड करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो मिलेगा बच्चों उसे क्या कहोगे? अरिथमेटिक मीन। ठीक इसी तरह से बच्चों जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और पावर हाफ कर देते हो तो जो मिलता है बच्चों उसे कहते हो ज्योमेट्रिक मीन। नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 16। 4 और 16, 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन बताइए बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा इन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन बच्चों? वो होगा √4 × 16। ये हो जाएगा बच्चों √64 और हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों? 8। 64 का रूट एज सच आप चाहे तो -8 भी लिख सकते हैं। भाई ऐसा रूट हमेशा पॉजिटिव होता है पर अगर आप प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी लेते हैं अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए बच्चों यदि आपने 4, 8 और 16, अब आप देखिए जो रेशो 8 और 4 का है वही बच्चों 16 और 8 का भी है, दोनों का रेशो 2 है। और अगर आप 8 की जगह -8 भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिकॉज व्हाट इज द रेशो ऑफ -8 एंड 4 इज द रेशो ऑफ बच्चों 16 एंड -8। भाई ये दोनों ही रेशो की वैल्यू -2 ऋण 2 के तुल्य बराबर इक्वल समान है। सो आप जब ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं मतलब उन दोनों गिवन नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर प्लेस कर रहे हैं कि बनने वाली प्रोग्रेशन जीपी हो। वो भी एक जीपी है बच्चों, ये भी एक जीपी हो। आपको बात खोपड़ी में, भेजे में, मस्तिष्क में समझ में आई होगी। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कीजिएगा बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, for what value of n this given expression is a geometric mean of a and b। for what value of n this expression is geometric mean of a and b। वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। देखिए आपको क्या बोला है कि n की किस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो a और b का ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब आप एक बात जानते हो बच्चों, a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? a और b का ज्योमेट्रिक मीन होगा √ab। ये तो आपको पता है भाई। a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? √ab। और वो गिवन है कि हमें मालूम है कि a और b का ज्योमेट्रिक मीन ये है और प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है कि a और b का ज्योमेट्रिक मीन ये है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होंगे। भाई a और b का ज्योमेट्रिक मीन होगा √ab। ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सब जानते हैं। प्रॉब्लम बनाने वाले ने बोला है कि a और b का बीच में ज्योमेट्रिक मीन ये है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम बनाने वाले के हिसाब से जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारे ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो जाएगा। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू बच्चों √ab, a टू द पावर n-1 प्लस b टू द पावर n-1। अब यहां पर बच्चों a की पावर n प्लस b की पावर n, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये a की पावर n-1 और a की पावर हाफ और b की पावर हाफ हो जाएगा। भाई √ab मतलब a की पावर हाफ, b की पावर हाफ, और यहां पर अगर देखें तो b की पावर n-1 और फिर बच्चों ये a की पावर हाफ है और फिर b की पावर हाफ है
होप आपको बात खोपड़ी में आई है भाई। a की पावर n एज इट इज, b की पावर n एज इट इज, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये a की पावर n माइनस 1 था और ये a की पावर हाफ है, b की पावर भी हाफ है, और ये b की पावर n माइनस 1 था, a की पावर भी हाफ और b की पावर भी हाफ है। बड़ा सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है बच्चों। अभी LHS पर तो जो लिखा था उस पर मैं कोई फेरबदल कर भी नहीं पाऊंगा बच्चों। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको पता है बच्चों जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, और उसी आधार पर बच्चों यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 है और हाफ उसमें ऐड हो गया, और ये b की पावर हाफ है, प्लस बच्चों यहाँ पर b की पावर n माइनस 1 है और पावर हाफ हो चुकी साथ में बच्चों, और साथ में a की पावर हाफ ये आ चुका भाई। a की पावर n माइनस 1 थी, a की पावर हाफ थी, ऐड कर दिया। लाइकवाइज यहाँ पर भी वही काम किया बच्चों। और LHS में तो मैं फिर कहूंगा मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा भाई। n माइनस 1 प्लस हाफ, आप इसे आराम से सॉल्व करके देखिए बच्चों, वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा भाई। n माइनस 1 प्लस हाफ मतलब n माइनस हाफ, और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों a की पावर हाफ। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, यहाँ पर a की पावर n एज इट इज रखिए और a की पावर n माइनस हाफ b की पावर हाफ वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों आप इसे LHS पे ले जाइए, और RHS पे क्या लिखा है, b की पावर n माइनस हाफ a की पावर हाफ माइनस b की पावर n। भाई ये जो एक्सप्रेशन था, यू टेक दैट एक्सप्रेशन ऑन LHS। लाइकवाइज बच्चों ये आपके पास में पहले से था, और b की पावर n को आप RHS पर लेके चले जाइए। अभी आप देखिए बच्चों, इसमें से कुछ कॉमन निकल कर आ रहा है, आप आराम से इत्मीनान से हल करके देखिए। सो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे बच्चों, ये a की पावर n है और ये a की पावर n माइनस हाफ है। इसमें से बच्चों a की पावर n माइनस हाफ कॉमन निकाल दीजिए। क्या कॉमन निकाल दीजिए बच्चों, हमने क्या करा, a की पावर n वाले जो टर्म्स थे उनको एक तरफ कर दिया, b की पावर n वाले जो टर्म्स थे उनको एक तरफ कर दिया, a की पावर n और माइनस हाफ आपने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। a की पावर n माइनस हाफ आपने कॉमन निकाल दिया, ये n माइनस हाफ है जो ये लिखा है। अब n में से n में से हाफ चला गया तो बाकी हाफ बचेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा क्या किया आपने बच्चों। यहाँ LHS पे देखिए, a की पावर n भी था और a की पावर n माइनस हाफ भी था। आपने a की पावर n माइनस हाफ कॉमन निकाल दिया, तो n में से कितना चला गया, n में से चला गया n माइनस हाफ। जब n में से n माइनस हाफ जाएगा तो माइनस से ये प्लस कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर फिर मैं बोल रहा हूँ, a की पावर n है और यहाँ n माइनस हाफ है, n माइनस हाफ कॉमन निकाल दिया तो रेस्ट हाफ बच जाएगा, और ये b की पावर हाफ, क्योंकि यहाँ से तो ये पूरा चला गया। और वही काम आप RHS पे करेंगे बच्चों, तो ये b की पावर कितनी होगी, b की पावर n माइनस हाफ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। भाई फिर वही सिंपल सा लॉजिक है कि b की पावर n माइनस हाफ को आपने कॉमन निकाल दिया, भाई b टू द पावर n माइनस हाफ को आपने कॉमन निकाल दिया तो a की पावर बची 1/2, और b की पावर n में से जब n माइनस हाफ चला गया, b की पावर n में से जब n माइनस हाफ चला गया तो रेस्ट हाफ यहाँ पर बचेगा। समझ में आया होगा, है बड़ा सिंपल सा भैया। जिसको नहीं समझ में आता, किसी को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये देखिए a की पावर n था, ये a की पावर n माइनस हाफ था, आपने n माइनस हाफ को इधर लिख दिया तो बाकी क्या बचा, n में से n माइनस हाफ जाएगा, जब n में से n माइनस हाफ माइनस कर देंगे तो बचेगा हाफ। तो यहाँ पर n माइनस हाफ चला गया तो रेस्ट हाफ बचा, और यहाँ से तो ये पूरा चला गया, इसलिए केवल ये। लाइकवाइज बच्चों यहाँ पे b की पावर n था, यहाँ पे b की पावर n माइनस 1/2 था, तो n माइनस 1/2 यहाँ पे से लिखा तो बाकी बचा ये, और यहाँ पर बचेगा बच्चों ये। अभी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। हालांकि प्रॉब्लम बनाने के समय मुझे एक बात यहाँ पर मेंशन करना जरूरी थी कि a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि अगर a इक्वल टू b होगा तो फिर बच्चों ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे। भाई आप जानते हो कैंसिल करते समय आप उसी को कैंसिल करते हो जो जीरो नहीं होता, कैंसिल करते समय बच्चों आप उसी को कैंसिल करते हो जो जीरो नहीं होता। अब अगर a इज नॉट इक्वल टू b तो नेचुरल सी बात है बच्चों कि रूट a इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू रूट b, और रूट a इज नॉट इक्वल्स टू रूट b, इट मींस दैट रूट a माइनस रूट b इज नॉट इक्वल टू जीरो। है बड़ी छोटी सी बात बच्चों पर हाईली कॉन्सेप्चुअल है, हमें जानना समझना पहचानना जरूरी है। प्रॉब्लम बनाते समय मुझे ये देना जरूरी है कि a इज नॉट इक्वल टू b। अगर a इज नॉट इक्वल टू b मतलब रूट a इज नॉट इक्वल टू रूट b, सो रूट a माइनस रूट b इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर रूट a माइनस रूट b इज नॉट इक्वल टू जीरो तो मैं उन्हें कैंसल
कर सकता हूं, मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दूंगा और इस तरीके से मेरे पास में क्या आएगा, a की पावर n माइनस हाफ इज इक्वल टू b टू द पावर n माइनस हाफ हो जाएगा। भाई a की पावर n माइनस हाफ बचा और यहां पर b की पावर n माइनस हाफ बचा, और इससे आप सिंप्लीफाई करें तो आप इसे डिनोमिनेटर में ला सकते हो बच्चों a अपॉन b, और इस पूरे की पावर n माइनस हाफ अगर मैं लिखूं तो कोई बुरी बात नहीं होगी। बच्चों देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बाद में ये बचा रहा है, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिवाइड, और एक्चुअली बाई चांस एक अच्छी बात है कि दोनों की ही पावर्स सेम है, इसकी भी n माइनस हाफ है, इसकी भी n माइनस हाफ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपके पास में बचेगा ये। अब ये कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 कब होगी, भाई एक्सप्रेशन आपको पता है a टू द पावर x इज इक्वल टू 1, a टू द पावर x इक्वल टू 1 कब होगा, नेचुरल सी बात है बच्चों, a की पावर x इक्वल टू 1 होगा तब जब a बराबर 1 हो, a टू द पावर x की वैल्यू 1 होगी जब a बराबर 1 हो भाई, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर बेस यानी a की वैल्यू 1 हो गई तो पावर कुछ भी हो बच्चों, अगर बेस 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तो या तो a बराबर 1 हो जाए या फिर बच्चों x बराबर 0 हो जाए, अगर पावर 0 हो गई तब भी वैल्यू 1 होगी। भाई a टू द पावर x की वैल्यू 1 तब होती है जब बेस 1 होता है या फिर पावर 0 होती है। सो आइदर a इज इक्वल टू 1 और यू से द बेस इज इक्वल टू, आइदर यू से बेस इज इक्वल टू 1 और यू से पावर इक्वल टू 0। तो बेस तो 1 हो नहीं सकता, as you can see a is not equal to b, so a upon b is not equal to 1, so चूंकि a is not equal to b है तो a अपॉन b की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 नहीं होगी मतलब ये तो 1 हो नहीं सकता, तो फिर बची कुछ ही संभावना क्या, बची कुछ ही संभावना यही है कि पावर की वैल्यू 0, और पावर की वैल्यू 0 है तो ये कब होगा बच्चों, जब n की वैल्यू 1/2 हो जाए। सो आई कैन से इफ आई पुट n इक्वल्स टू 1/2 देन दिस गिवन एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। इस तरह का एक सम आप लोगों ने बच्चों AP में भी किया है। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, आपसे पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दिस एक्सप्रेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। आप जानते हो बच्चों a और b का ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, भाई आपको पता है वो ये है, प्रॉब्लम बनाने वाला बोल रहा है ये दोनों को इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने के बाद में मैं रूट AB को मैं a की पावर हाफ b की पावर हाफ, और यहां पर भी वही कर सकता हूं, और एंड देयर आफ्टर व्हाट टू डू, हे क्या करने का पड़ेगा मेरे को बाबा, मैंने ये तो एज इट इज लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, पावर ऐड हो गई, यहां पर भी वही, यहां तक समझ में आया होगा। अब a की पावर n वाले एक्सप्रेशन को LHS पे ले गया, b की पावर n वाले को RHS पे ले गया, मतलब a की पावर n b की पावर n वालों को एक साथ लिख दिया, और ये यहाँ n है, यहाँ n माइनस हाफ है। अभी मैं इसको अगर कॉमन निकाल देता हूं तो n में से हाफ चला गया तो रेस्ट हाफ बचेगा यहाँ पर, और वैसे ही बच्चों यहाँ पर, यहाँ तो ये पूरा ही चला गया तो ये तो b की पावर हाफ बचा, और वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे बच्चों एज इट इज, तो यहाँ a की पावर हाफ और यहाँ पर b की पावर हाफ, ये दोनों आपस में कैंसिल इसलिए होगा क्योंकि प्रॉब्लम बनाने के दौरान हालांकि मुझसे एक भूल चुक हुई थी कि a इज नॉट इक्वल टू b, मैंने दिया नहीं था, दिया नहीं हो तो फिर मजा नहीं आएगा बच्चों, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो a इज नॉट इक्वल टू b मुझे गिवन है कि इज नॉट इक्वल टू बी, और ऐसा है तो फिर ये भी है, और ऐसा है तो ये भी, और आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि वो 0 नहीं है, वरना मल्टीप्लिकेशन करते समय आप 0 नहीं करते क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो 0 है या नहीं है। सो बच्चों ये आपके पास में बचा, और आपने इस पूरे को डिवाइड कर दिया, बाई चांस एक अच्छी बात थी कि दोनों की पावर सेम थी, इस तरह से ये आ गया। और मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों a टू द पावर x की वैल्यू 1 तब होती है जब a यानी कि बेस 1 हो, अगर बेस 1 है पावर कुछ भी रख दीजिए, कोई भी फाइनाइट पावर रख दीजिए, कोई भी फाइनाइट पावर रख दीजिए, उसकी वैल्यू 1 होगी, या फिर बच्चों पावर की वैल्यू 0 हो, और चूंकि a नॉट इक्वल टू b है सो द रेशियो कम्स नॉट इक्वल टू 1, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट पावर इज 0। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए साहब, हमें यहाँ पर बच्चों जो है अगली प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों की, अगर a और b, या यूं कह लीजिए कि इफ कैपिटल G इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, इफ कैपिटल G इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एंड a1 and a2 are arithmetic mean between those two numbers. If capital G is geometric mean between two numbers and capital A1 and capital A2 are arithmetic mean between those two numbers, then prove that G square is equals to 2A1 minus A2 into 2A2 minus A1. वीडियो को पॉज करके कीजिएगा बच्चों। आई रिपीट, कैपिटल जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स एंड A1 एंड A2 आर अरिथमेटिक मीन बिटवीन दोस टू नंबर्स। बच्चों वीडियो को क्षणिक देर के लिए विराम दीजिए और स्वयं से सिद्ध कीजिए। अभी क्या होगा देखिए,
मैं मान लेता हूं लेट दोज नंबर्स आर, जिन दो नंबर्स के बीच के ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करी जा रही है बच्चों, मैं मान लेता हूं कि वो जो नंबर्स हैं वो क्या है बच्चों, ए एंड बी। सो कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं बच्चों, कैपिटल जी जो है उन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा बच्चों और कुछ नहीं, रूट ए बी होगा, पहली बात। और इनके बीच के अरिथमेटिक मीन है बच्चों A1 और A2। A1 और A2 इसका मतलब ये है साहब कि आप A1 और A2 इनके बीच के अरिथमेटिक मीन्स हैं, मतलब फाइनली ये जो प्रोग्रेशन बनकर आई है बच्चों AP है। एज सच कोई भी अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला आपके पास में, फिर अगर नहीं भी हो तो भी आप यहां पर एक बात समझ सकते हैं कि दिस AP कंटेन्स 4 टर्म्स, जिसका फोर्थ टर्म B है, फर्स्ट टर्म ये है 4 - 1 इंटू D, और इस D की वैल्यू बच्चों B - A/3 आएगी। मेरे ख्याल से आपका भी ख्याल यही है भाई। दो नंबर्स के बीच में दो अरिथमेटिक मीन A1 और A2 है, इसका मतलब क्या है कि आपने जब दो नंबर्स के बीच में दो नंबर्स A1 और A2 रखे तो फाइनली प्रोग्रेशन जो बनकर आई वो क्या बनकर आई, A और B के बीच में जो दो नंबर्स आपने रखे तो फाइनली जो प्रोग्रेशन आपके पास बनकर आई बच्चों वो क्या बनकर आई, यस AP बनकर आई। सो वो AP बनकर आई बच्चों B बराबर A प्लस ये, तो D की वैल्यू यह आएगी। सो A1 की वैल्यू क्या बच्चों, A1 की वैल्यू है A प्लस D, और D की वैल्यू क्या है बच्चों B - A/3, और इसको सॉल्व करिए बच्चों, आराम से हल कीजिए, एलसीएम लेकर। मैं बता रहा हूं आपको, कैपिटल A1 की वैल्यू ये होगी, और A2 की वैल्यू बच्चों, A2 एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दैट A2 इज थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म ये होगा बच्चों, और वो होगा A + 2 टाइम्स ऑफ B - A/3। एलसीएम लेकर सॉल्व करके देखिए, ये और कुछ नहीं वो यही आएगा। सो A1 की वैल्यू है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ A2 एज वेल। आपके पास में A1 और A2 आ गए बच्चों। कैपिटल जी क्या होगा उन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन, और A1 A2 उनके बीच का अरिथमेटिक मीन है, मतलब ये फाइनली प्रोग्रेशन जो बनकर आ रही है बच्चों वो AP आ रही है। उस AP का फर्स्ट टर्म है A, फोर्थ टर्म है B, सेकंड टर्म है A1 और थर्ड टर्म है A2, और कॉमन डिफरेंस है D। यही कुछ आपके पास में आएगा भैया। अभी एक काम कीजिए, जो प्रूव करना है मैं उसकी LHS लेकर तो मुझे तकलीफ आएगी साहब, तो मैं काम करता हूँ, मैं उसकी RHS लेता हूँ, और RHS में मैं 2 लिख दिया। और A1 की वैल्यू कितनी बच्चों, A1 की वैल्यू है भाई, RHS जो है वो है 2A1, और A1 की वैल्यू एज यू कैन सी इज B + 2A/3, ये है -A2, और A2 की वैल्यू है A + 2B/3। सो ये तो आपके पास में हो गया पहली वाली ब्रैकेट, और दूसरी वाली ब्रैकेट 2A2, और A2 की वैल्यू A + 2B/3 - A1, और वो है बच्चों 2A + B/3। ये लीजिए भाई, आपने ये माइनस लगाया बच्चों, और ये क्या है 2A + B/3। तो यही कुछ पिक्चर आपके समक्ष बनकर आएगी भाई। देखिए 2A1 ये 2 टाइम्स है, और ये A1 है -A2 है। A1 A2 की वैल्यू आपके सामने लिखी है 2A2 - A1, यही है। अभी आप इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, तो आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। बाई चांस एक अच्छी बात ये बच्चों की एलसीएम 3 आ रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन का एलसीएम 3 आ रहा है, तो ये लीजिए 3, और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये 2B, और 2 2 4A, और फिर -A - 2B, माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहां लगा हुआ है। ये 2 टाइम्स ऑफ B 2B, 2 टाइम्स ऑफ 2A 4A, -A - 2B/3, और वैसा ही मैं यहां पर भी करता हूं बच्चों, एलसीएम को लेता हूं 3, 2A है प्लस 4B है -2A है -B है। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 2B से 2B क्या होगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा भैया, और 2A से 2A भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बात है, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम बन गई है। तो 3A/3 हो गया, और ये 3B/3 हो गया भाई। 3 क्यों, क्योंकि 4A में से A जाते हैं तो इतिहास गवाह है A ही आता था, अभी भी आएगा और भविष्य में भी यही आएगा बच्चों। सो 4A में से A गए तो 3/3, और 3B/3, और 3 गए, ये आ गया AB। और AB को अगर मैं G² लिखूं तो आप ऐसे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बोल रखा है कि A और B का ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G है, मतलब ये आएगा। क्यों, क्योंकि A और B का ज्योमेट्रिक मीन बच्चों √AB और √AB है, मतलब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में
आया होगा। जरूर 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 से इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक सम और करते हैं हम लोग। हमें यहां पर बच्चों हमें गिवन है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, then prove that a into b square plus c square is equals to c into a square plus b square। देखिए, if a b c are in gp then prove that this thing। वीडियो को रोक करके आप लोग स्वयं कीजिए बच्चों। अब देखिए a b c gp में है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता हूं। एक तरीका तो यह है कि a b और c gp में है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि चलिए a तो हो गया और b को मैंने ए आर लिख दिया और c को मैंने ए आर स्क्वायर लिख दिया। अगर मैं ऐसा लिखूं तो कोई बुरी बात तो नहीं है भाई। ए बी सी आर इन जीपी, आपको पता है ए आर और ए आर स्क्वायर जीपी में है। कोई भी दो का रेशो निकालिए, आर ही आ रहा है। यस, सो इसका मतलब ये हो गया कि b की वैल्यू ए आर और c की वैल्यू ए आर स्क्वायर। b की वैल्यू ए आर और c की वैल्यू ए आर स्क्वायर। यस यस। अब आपको जो प्रूव करना बच्चों, आप उसके एलएचएस लीजिए। एलएचएस लेंगे a और b स्क्वायर की जगह पर आपने रखा ए स्क्वायर आर स्क्वायर और c स्क्वायर की जगह रखा आपने ए स्क्वायर आर की पावर 4। यही होगा बच्चों। देखिए आपने एलएचएस ली, एलएचएस है a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और a तो a है और b की जगह मैं लिख सकता हूं ए आर और c की जगह लिख सकता हूं ए आर स्क्वायर और ऑन दा तुसी स्क्वायर कर दिता भाई। इधरों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया हैगा a ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ भाई a स्क्वायर r स्क्वायर ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ a स्क्वायर r टू दी पावर 4। नाउ तुसी कम करो भाई, ए तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ साया a r स्क्वायर a स्क्वायर r स्क्वायर भाई ए था, ए स्क्वायर आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो आपको मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर और इस तरीके से बच्चों आपको मिला ए क्यूब आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास में भैया एलएचएस की वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई? एलएचएस की। भाई एलएचएस की वैल्यू यदि आप देखें तो मैंने माना कि b बराबर ए आर और c बराबर ए आर स्क्वायर। मैं वही काम कर रहा हूं जो मैं पहले भी कर चुका हूं, मैंने कोई नया काम नहीं बताया आपको बच्चों। तो मैंने ये एलएचएस की वैल्यू निकाली। अब मैं ऐसा ही कुछ आरएचएस में करता हूं और आरएचएस क्या है भाई? आरएचएस है c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c की आरएचएस है बच्चों c इंटू ये। अब ये c की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, मानी है आपने, ये तो ए स्क्वायर और b की वैल्यू है बच्चों ए आर, ये लीजिए, और ये है a इंटू आर स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। आप देखिए बच्चों जो ब्रैकेट आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है उसमें से आपको a स्क्वायर कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और जब a स्क्वायर आपने कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर बचा और ये हो गया बच्चों a क्यूब इंटू आर स्क्वायर और फाइनली ये बचेगा बच्चों 1 प्लस आर स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि ये वही आ रहा है जो आपके एलएचएस की वैल्यू भी आ रही थी। एलएचएस की वैल्यू भी वही है और आरएचएस की वैल्यू भी वही है। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है भैया, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है और अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो मतलब प्रूव हो चुका। हाँ सो देख सकते हैं भैया, एक तरीका तो ये वो है जो आप लोग पहले से भी जानते आ रहे हैं, तो मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई है, पर फिर भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? देख सकते हैं आप यहाँ पर आरएचएस आया और आरएचएस की वैल्यू फाइनली एलएचएस के बराबर और अगर आरएचएस एलएचएस इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि इति सिद्धम। ये तो एक बात है। दूसरी बात क्या हो सकती है बच्चों? दूसरी बात ये हो सकती है कि ए बी सी जीपी में है, ए बी सी जीपी में है। अगर ए बी सी जीपी में है मतलब बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। इसका मतलब यही हुआ बच्चों इफ ए बी सी आर इन जीपी। और आपको मालूम है कि जो बीच वाला टर्म है वो क्या कहलाता है बच्चों? यस, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। तो बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी और b अगर ए और c का ज्योमेट्रिक मीन है तो b की वैल्यू क्या होगी बच्चों? रूट ए सी। और ए बी सी जीपी में है तो जो बीच वाला टर्म है वो आजू बाजू वालों को क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। और आपको पता है दो नंबर्स ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, तो ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए सी।
ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन था रूट ए बी, तो ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए सी, और ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है बी, सो बी बराबर हो गया रूट ए सी। आप ऐसे समझ सकते हैं, या यूं समझ सकते हैं कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, और इससे बी स्क्वायर बराबर आ गया ए सी, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बी बराबर आ जाएगा रूट ए सी। दोनों में से किसी भी तरह से कीजिए, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है भैया। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, ये समझना जरूरी है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी मतलब बी, if three numbers are in GP, then middle term is said to be geometric mean of both the terms present on either side of it. If three numbers are in GP, then middle number, if three numbers are in GP, then middle number is said to be geometric mean of both the numbers present on either side of it. Either you say in that language, and you know that geometric mean of two numbers is simply given by you just multiply them and put power half. That is already the thing which we know. भाई दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पावर हाफ कीजिए, तो ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करा, पावर हाफ करी, यानी कि रूट लगा दिया बच्चों, और वही तो आप बोल रहे हो कि बी के इक्वल है, यूं कह लीजिए, या फिर अगर जीपी में है तो ऐसा कुछ, तो बी बराबर कितना रूट ए सी, बी बराबर रूट ए सी, या यूं कहा जाए कि 20 के बराबर ए सी। तो बच्चों आप एक काम कीजिए, अब ये लॉजिक अपनाकर आप LHS लीजिए। LHS क्या है, a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई LHS है a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये a है, और बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ए सी, बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हो ए सी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, a, तो था ही था, सी कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आ जाने के बाद फाइनली ये क्या बचा बच्चों, ए प्लस सी। सो इस तरीके से आपके पास में ये LHS आया। और यदि मैं यही काम बच्चों RHS के लिए करूं, RHS जो कि है सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी तो चलिए अपनी जगह पर है ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं ए सी। अब यहाँ पर सी तो था ही था, आप इसमें से बच्चों ए कॉमन निकाल दीजिए, बच्चे वो बचेगा ए प्लस सी। और गौर कीजिए बच्चों, जो वैल्यू LHS क्या है, वही जो वैल्यू मेरे पास में RHS क्या है, और अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हैंस प्रूव्ड भी बनता है। सो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, तो इन दिस वे यू कैन प्रोसीड। चलिए साहब एक प्रॉब्लम और हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको फिर से गिवन है बच्चों की, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन प्रूव दैट 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए बी सी अगर जीपी में है भैया तो ये सिद्ध कीजिए, वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए अगर एबीसी जीपी में है तो आपको ये प्रूव करना है। आप कह सकते हैं कि ए तो बी बराबर ए आर और सी बराबर ए आर स्क्वायर। भाई बी बराबर ए आर और सी बराबर क्या, ए आर स्क्वायर होगा। भाई बी बराबर ए आर, सी आर बराबर। अब आपको जो प्रूव करना है आप उसकी LHS ले लीजिए। भाई जो प्रूव करना था आपने उसकी LHS ली। LHS क्या थी, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू जैसा कि आपने सपोज करी है ये प्लस 1 अपॉन ए आर का स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बच्चों तो ये बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर ये, और ये तो है 1 अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर ये है। अब आप एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर एथे भी आएगा तो एथे भी आएगा, एथे तुसी मल्टीप्लाई कर दो भाई आर स्क्वायर दा, यहाँ पे आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर बच्चों 1 माइनस आर स्क्वायर का। भाई एलसीएम लोगे, ए स्क्वायर यहाँ भी कॉमन निकाल दो, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा, 1 माइनस आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर दोनों में था, आर स्क्वायर भी आ जाएगा और साथ में 1 माइनस आर स्क्वायर भी आ जाएगा, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल बच्चों, और फाइनली 1 अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। सो ये आपके पास में LHS आया बच्चों। ये किसकी वैल्यू आई, LHS की। LHS की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली है। अब आप एक काम करें, अब आप RHS की वैल्यू फाइंड आउट करें। आप LHS तो फाइंड आउट कर चुके हो बच्चों, अब आप RHS निकालो, और RHS की वैल्यू क्या है, RHS क्या है, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू तो है ए आर, और सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, और उसका भी क्या है स्क्वायर।
यही कुछ है भाई, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, यही होगा। और इसमें से ए स्क्वायर आर स्क्वायर और ये ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 ये आया। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इसमें से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, फाइनली बच रहा है 1 माइनस आर स्क्वायर। और इस तरह से अब आप देखिए बच्चों, आपके पास में जो वैल्यू एलएचएस की थी वही वैल्यू आरएचएस की भी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलएचएस इज द वैल्यू ऑफ आरएचएस। दोनों नोट कर लीजिए बच्चों, दोनों की वैल्यू सेम, और दोनों की वैल्यू अगर सेम है मतलब प्रूव हो चुका, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड वी कैन से। सो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चों ए बी सी जीपी में है, अगर ए बी सी जीपी में है इसका मतलब ये है साहब, इफ ए बी सी आर इन जीपी मतलब फिर वही बात कि बी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो बी स्क्वायर बराबर आएगा ए सी, और चाहे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, बी बराबर रूट ए सी। हालांकि बी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, रूट बी हमें बी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, जो आपको प्रूव करना है आपने उसके एलएचएस ली, एलएचएस है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये है बच्चों। अब आप एक काम कीजिए, एट द प्लेस ऑफ बी स्क्वायर यू कैन पुट डाउन ए सी, बी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो बच्चों ए सी, ये लिख दिया आपने। अब आप एलसीएम लीजिए, ए सी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए स्क्वायर माइनस ए सी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। हालांकि चाहे तो हम उसमें से ए कॉमन भी निकाल सकते थे, बट स्टिल मैंने ए सी का मल्टीप्लाई यहाँ करा, ए स्क्वायर माइनस ए सी का मल्टीप्लाई यहाँ करेगा, ए सी से ए सी कैंसल, डिनोमिनेटर में ए सी है, ए स्क्वायर माइनस ए सी भी है, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। न्यूमरेटर में बचेगा ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ए सी है, और ए स्क्वायर माइनस ए सी में से ए कॉमन निकल जाएगा बच्चों, बचेगा ए माइनस सी। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली क्या आएगा बच्चों 1 अपॉन सी इंटू ए माइनस सी। So this is the value of LHS. भाई since ABC are in GP, so B is geometric mean of A and C, so though I can say B square equals to AC. रख दिया, ये आ चुका। ये तो आपके पास में बात आई है बच्चों LHS की। अभी RHS के बारे में बात की जाए बच्चों, तो RHS है 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 1 अपॉन बी स्क्वायर है AC और ये है सी स्क्वायर। वही 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है AC, और यहां से अगर आप देखें बच्चों तो C कॉमन आ रहा है, C कॉमन निकलने के बाद फाइनली बचेगा A और बाद में बचेगा C, एंड यू कैन सी द वैल्यू ऑफ RHS इज इक्वल्स टू RHS। तीन नंबर्स एपी में हैं, मैं एक काम करता हूं उन नंबर्स को a माइनस डी, ए और a प्लस डी एज्यूम कर लेता हूं। भाई अगर कोई तीन नंबर्स एपी में मानने हो तो हम ऐसा ही कुछ करते हैं। अब ये हमें गिवन है साहब कि इन तीनों नंबर्स का सम है 21। आपको क्या गिवन है, इन तीनों नंबर्स का सम है 21। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो d से d कैंसल, 3a इक्वल्स टू आ जाएगा 21, सो दैट a की वैल्यू आपको मिल गई बच्चों 7। सो दैट वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 7 माइनस डी, 7 और 7 प्लस डी, ये हो जाएंगे बच्चों। आपने a की वैल्यू प्लेस कर दी। अब यहाँ पर ये गिवन है बच्चों कि यदि जो सेकंड वाला नंबर है उसमें मैं 1 की कमी ला दूं, मतलब 1 उसमें से माइनस कर दूं, और तीसरे वाले नंबर में 1 को ऐड कर दूं, तो फाइनली जो प्रोग्रेशन मेरे पास में बनकर आती है बच्चों वो जीपी बनकर आती है। पहली बात तो जब आप ये पहला नंबर देखें तो वो तो एज इट इज है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और इसमें 1 ऐड कर देंगे बच्चों तो 8 प्लस डी होगा, और ये क्या बनकर आ रही है बच्चों, जीपी। और अगर तीन नंबर्स ए बी सी जीपी में होते हैं तो उसका मतलब होता है साहब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सो बी यानी 6 और ए यानी 7 माइनस डी, और सी मतलब 8 प्लस डी, ये कुछ होगा बच्चों। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कितना 36, और 7 8 जा 56, और प्लस साथ में आप इसको सॉल्व कर लीजिए, d माइनस डी स्क्वायर, कुछ यही पिक्चर आपके पास में आएगी। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो d स्क्वायर माइनस डी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन d, जिससे बच्चों d की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 5 और दूसरी आएगी -4। d की वैल्यू 5 और -4 ही आ रही है बच्चों। आपको वो तीनों नंबर्स को आइडेंटिफाई करना था। भाई पहला केस मैं लेता हूं कि जब d की वैल्यू होगी कितनी 5, तो बच्चों नंबर्स क्या है, नंबर्स हैं 7 माइनस डी और 7 और 7 प्लस डी।
तो देखिए 7 माइनस डी यानी 7 माइनस 5, 7 और 7 प्लस 5, अभी क्या होगा 7 माइनस डी मतलब 2 और ये 7 और ये 12। आप देख सकते हैं बच्चों ये तीन ऐसे नंबर है जिनका सम 21 भी और साथ में ये तीनों बच्चों एपी में भी है। और दूसरा केस मैं लेता हूं बच्चों जब डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है बच्चों -4। अगर डी की वैल्यू -4 है तो नंबर्स क्या होंगे 7 माइनस डी 7 और 7 प्लस डी। अब डी की वैल्यू -4 पुट कर दीजिए, 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 7 प्लस 4 यही होगा। और फिर ये 7 है और 7 प्लस डी यानी 7 माइनस 4। इस तरीके से ये नंबर्स क्या आएंगे बच्चों 11 आएगा, ये 7 आएगा और ये 3 आएगा। ये तीनों नंबर्स एपी में भी हैं और इन तीनों का सम 21 भी है। सो फाइनली वो नंबर्स क्या होंगे बच्चों, या तो 2 7 12 आप ऐसा बोल दीजिए, या फिर बच्चों वो आप बोल दीजिए 11 7 और 3। तीन नंबर्स एपी में है। मैं काम करता हूं बच्चों उन तीन नंबर्स को a माइनस डी, ए और a प्लस डी सपोज कर लेता हूं। हमें यहां पर गिवन है कि इन तीनों नंबर्स यानी a माइनस डी, a और a प्लस डी का सम बच्चों 15 है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5। इससे वो नंबर्स क्या हो गए बच्चों 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी। अब यहां पर यह गिवन है कि इन तीन नंबर्स में यदि मैं 1 को, 3 को और 9 को ऐड कर दूं तो फाइनली जो प्रोग्रेशन बनकर आती है बच्चों वो जीपी बनकर आती है। अब जब 5 माइनस डी में मैं 1 को ऐड करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 6 माइनस डी, 5 में 3 ऐड करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 8 और इसमें जब मैं 9 ऐड करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 14 प्लस डी एंड फाइनली दिस प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ जीपी। और यदि बच्चों तीन नंबर्स ए बी सी जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए इंटू सी। आप जानते हो बच्चों इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी देन मिडिल नंबर इज टर्म्ड एज geometric mean of both the numbers। so ये पिक्चर बनेगी बच्चों 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 16 4 जा 14 6 जा 84 प्लस 6d माइनस 14d और d इंटू डी बच्चों क्या होता है d स्क्वायर। आप इसे LHS से RHS से LHS पे ले आइए तो ये d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 20। नाउ दिस इज बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी बच्चों। इससे डी की दो वैल्यूज आएंगी, डी की एक वैल्यू होगी बच्चों -10 और दूसरी होगी बच्चों +2। आपको वो तीनों नंबर्स पहचानने थे यानी a माइनस डी, ए और a प्लस डी पहचानने थे। a तो आ चुका था, d आपको और मालूम पड़ चुका बच्चों। अब ये आप यहाँ रख दीजिए। पहला केस बच्चों जब d की वैल्यू कितनी है, when d इज इक्वल टू बच्चों -10, जब d -10 होगा तो वो नंबर्स क्या होंगे 6 माइनस -10 ये। और ना वो नंबर क्या है बच्चों, एक्चुअली तो नंबर क्या था वो 5 माइनस डी और दूसरा तो 5 ही है आपके पास। और तीसरा क्या बच्चों, तीसरा है 5 प्लस डी यानी 5 प्लस -10। इस तरीके से फाइनली क्या आ गया बच्चों 15, 5 और -5। आप देख लीजिए इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो 15 भी है और साथ पे ये तीनों नंबर्स एपी में भी हैं क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 10 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 10 है, एक्चुअली -10 है। सो ये आपके पास में वो तीन नंबर्स ये होंगे। दूसरा केस ये भी तो पॉसिबल है बच्चों कि यहाँ पर यदि d की वैल्यू कितनी हो बच्चों +2, अगर d की वैल्यू +2 होगी तो नंबर हो जाएंगे बच्चों 5 माइनस डी यानी ये 5 यानी ये और 5 प्लस डी मतलब ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब वो तीन नंबर्स या तो ये 3 है या फिर ये 3 है। मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स का अरिथमेटिक मीन कैपिटल A और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G है। हम एक काम करते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं कि उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं साहब अल्फा और बीटा। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। मैंने मान लिया बच्चों कि समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा। अब यदि मैं ये सपोज कर लेता हूं तो रूट्स का अरिथमेटिक मीन होगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा बाय 2। माना कि रूट्स हैं बच्चों अल्फा और बीटा तो रूट्स का अरिथमेटिक मीन होगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 जिसकी वैल्यू आपको गिवन है कैपिटल A। और रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बच्चों रूट अल्फा बीटा। भाई कोई भी दो नंबर्स A और B का अरिथमेटिक मीन होता है A प्लस B बाय 2 और रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बच्चों रूट AB। तो अल्फा और बीटा का अरिथमेटिक मीन होगा ये जो कि आपको गिवन है कैपिटल A और रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन होगा बच्चों रूट AB जो कि आपको गिवन है कैपिटल G।
कुछ ये पिक्चर आ रही है। अब इस बेसिस पर बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2a, और अल्फा बीटा यदि स्क्वायर करेंगे बच्चों तो वो हो जाएगा जी स्क्वायर। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 आप जानते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2a एज यू कैन सी, और इनटू एक्स और अल्फा बीटा यानी कि उनके प्रोडक्ट की जगह लिख सकते हैं जी स्क्वायर। सो आई कैन से दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, ये और ये तीनों बच्चों जीपी में है। हमें प्रूव करना है ए बी और सी भी जीपी में होंगे। हम लोगों ने देखा बच्चों अभी कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। अब यहाँ पर ये तीनों आपको गिवन है जीपी में है। अब यहाँ पर ए जो है बच्चों वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है बच्चों ए बी प्लस बी सी, और सी है बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये तीनों जीपी में है, इसका मतलब ये होगा साहब कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। बच्चों बी ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है, ये भी आप जानते हो। तो ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए, और ए है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी है बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। होप आपको बात खोपड़ी में आई है। अब यदि बच्चों मैं एलएचएस का स्क्वायर करता हूं तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू बी सी। बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने एक्सपांड कर दिया। और आरएचएस का जहां तक सवाल है, ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो बी टू दी पावर 4, फिर ए स्क्वायर का सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर बच्चों बी स्क्वायर का सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा काम है बच्चों, एलएचएस पर आपने स्क्वायर किया, आरएचएस पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और इसी तरह से बच्चों ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब एलएचएस पर क्या मिलेगा बच्चों, आपको एलएचएस पर मिलेगा 2ab स्क्वायर सी, और रही बात बच्चों आरएचएस की तो आरएचएस हो जाएगा b टू दी पावर 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ यही पिक्चर आपके समक्ष बनकर आएगी। अब यदि आप एक काम करें बच्चों, इससे आप आरएचएस पे ले जाएं, सो दैट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b टू दी पावर 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर सी, और इज इक्वल टू कितना 0। होप आपको बात खोपड़ी में आई है। अब ये जो b टू दी पावर 4 लिखा बच्चों, इसे b स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए, इसे a c का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर इंटू a c अगर मैं लिखता हूं तो मैं नहीं समझता कि किसी को कोई आपत्ति समस्या कठिनाई होनी चाहिए। भाई b स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी क्या होता है बच्चों, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं बच्चों यदि यहाँ पर बी स्क्वायर को ए मान लिया जाए, ए सी को बी मान लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और स्क्वायर करने पर यदि ये 0 हो रहा है तो ये तभी होगा बच्चों जब जो ब्रैकेट में लिखा है वही 0 हो, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के स्क्वायर की वैल्यू 0 तब होगी बच्चों जब ब्रैकेट में जो लिखा है वो 0 हो, और अगर ये 0 है तो लाजमी है बच्चों बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी, और अगर बी स्क्वायर बराबर ए सी है मतलब यूं कह सकता हूं कि बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। बच्चों बी ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है, और अगर बी ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है इट मीन्स दैट ए बी सी आर इन जीपी। 2 और 18 के बीच हमें ऐसे 3 नंबर्स x, y और z बताने हैं जिनका सम 25 हो, 2x, y AP में हो और y, z और 18 बच्चों GP में हो। हमें यहां पर दे रखी है पहली बात तो ये कि इन तीनों का सम 25 है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। दूसरी बात उन्होंने कही है साहब कि 2x और y तीनों AP में है। अगर तीनों AP में है मतलब x जो है साहब वो 2 और y का एरिथमेटिक मीन होगा। x जो कि उनका मिडिल टर्म है वो आजू बाजू वालों का बच्चों अरिथमेटिक मीन होगा, और अगर वो अरिथमेटिक मीन है मतलब कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। यहां से x की वैल्यू को मैं यहां फीड कर देता हूं, सो दैट बच्चों मुझे मिलेगा 2 प्लस वाई ओवर 2 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 25। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस वाई हो जाएगा 3y प्लस ये हो जाएगा 2z, और ये 50 में से 2 जाएंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 48। ये मेरी इक्वेशन नंबर
कौन सी बन गई बच्चों, सेकंड। फर्स्ट तो मेरी ऑलरेडी ले चुका था मैं। भाई x की वैल्यू रखी, 2 का मल्टीप्लाई करा 2y प्लस y 3y 2z हो जाएगा, और ये फिर 225 40 50 में से 2 जाएंगे 48। सो ये पिक्चर बनी। और तीसरी बात वो कह रहे हैं बच्चों कि y z और 18 तीनों जीपी में है। अगर तीनों जीपी में है मतलब z जो है बच्चों वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। किन दोनों का बच्चों, y और 18 का। तो z स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, y इंटू 18। कुछ यही पिक्चर बनेगी, बकायदा बनेगी। और यहां से बच्चों y स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू अगर निकाली जाए तो वो कितनी आएगी बच्चों, z स्क्वायर ओवर 18। यही कुछ होगा। यस भाई, हमारे पास में y और z में एक इक्वेशन, ये y और z में एक इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे सो दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y एंड z एंड देन we will get the value of x. So अगर y z और 18 जीपी में मतलब z आजू बाजू वालों का ज्योमेट्रिक मीन है। तो चलिए साहब, आपने यहां से y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू को मैं यहां रखता हूं सो दैट मेरे को क्या मिलेगा बच्चों, 3 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 18 प्लस 2z इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 48। अभी यहां पर ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा जेड स्क्वायर ओवर 6 मिलेगा प्लस 2z इज इक्वल टू कितना बच्चों, 48। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, जेड स्क्वायर प्लस 12z माइनस 48 6 जा 48 2 जा 96 96 इंटू 3 कितना आएगा हम देखें भाई, 96 इंटू 3 हमें मिल जाएगा 288। मेरे ख्याल से मैंने सही किया है। और इससे आप इसके फैक्टर्स निकालें तो 288 आपको प्रोडक्ट चाहिए, सम 24 चाहिए। मेरे ख्याल से ये आ रहा है 24z माइनस 12z। बिल्कुल, और आप चेक कर लीजिए बच्चों, इसके फैक्टर्स यही आ रहे हैं। और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा z इज इक्वल टू कितना, माइनस 24, और z इक्वल टू मिलेगा कितना बच्चों, 12। z की दो वैल्यूज आई, माइनस 24 और 12। और यहाँ ये मेंशन है कि ये जो तीनों नंबर्स है दे आर लाइंग somewhere in between 2 and 18, and of course 12 is lying in that given interval, but minus 24 doesn't lie, so minus 24 has to be excluded. So I will get the value of z only 12। मेरे पास z की वैल्यू 12 आ गई। z की वैल्यू 12 में अगर रखता हूं तो y की वैल्यू z स्क्वायर ओवर 18, और 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144। 144 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा। कितना आ रहा है साहब, ये आपको 9 से जा रहा है 2 टाइम्स, और ये 9 से जा रहा है 1 इंटू 6, मतलब कुल मिलाकर 8। क्या मैं सही हूं, बिल्कुल सही हूं भाई। आप जब यहां पर यस 8 ही आ रहा है, y की वैल्यू 8 आ रही है, y की वैल्यू 8 आ गई तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x की वैल्यू होगी 2 प्लस 8 बाई 2 यानी कि 5। सो फाइनली x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू कितनी बच्चों, 12। और चेक कर लीजिए कि इन तीनों का सम 25 आना भी चाहिए। 5 और 8 13 और 12 25, उन तीनों का सम भी है। We have to find 3 numbers a, b and c such that their product is 64. These 3 logarithms are in GP and these 3 numbers are in AP। मैं काम करता हूं बच्चों, जो सेकंड वाली रिलेशनशिप दे रखी है उससे काम शुरू करता हूं। आपको पता है बच्चों, अगर कोई 3 नंबर्स GP में होते हैं तो मिडिल नंबर जो होता है बच्चों वो आजू बाजू वालों का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है, और उस केस में हम लोग लिखा करते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। सो यहां पर बच्चों जो बीच वाला नंबर है वो है लॉगरिथम ऑफ c टू द बेस b, और उसका स्क्वायर जो है बच्चों वो a यानी कि लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इनटू बच्चों लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस c के प्रोडक्ट के बराबर होगा। भाई बीच वाला नंबर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं log c ओवर log b। अगर दोनों को एक कॉमन बेस दे दिया जाए, जो मर्जी दे दिया जाए बच्चों, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको मालूम है बच्चों, और ये होगा log b ओवर log a। और इसके बारे में बात की जाए बच्चों तो ये क्या है, दिस इज log a ओवर log c। होप आपको बात खोपड़ी में आई है। भाई मैंने क्या करा, सेम बेस दे दिया, जो बेस c को दिया वही वाले इसको दिया, लाइकवाइज। अभी यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स बच्चों कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर log a से log a कैंसिल हो गया, log a से log a कैंसिल हो गया बच्चों। और अब इस log c का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो log c का स्क्वायर तो यहाँ ऑलरेडी था, एक log c यहाँ पर और आ जाएगा।
और यहाँ पर log b तो आपको RHS में लिखा हुआ दिखाई दे ही रहा है। आप इसमें एक काम कीजिए बच्चों, log b का स्क्वायर आप और मल्टीप्लाई कर दीजिए। फाइनली क्या आएगा बच्चों, व्हाट यू आर गेटिंग log c का क्यूब, कुछ ऐसा। और ये क्या आएगा बच्चों, log b का क्यूब, ये आएगा। अब अगर दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लेते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा, दोनों तरफ क्यूब रूट लेने से आपको मिलेगा log c इज इक्वल टू कितना बच्चों, log b, ये आपको मिल गया। और इसका यदि एंटी लॉग लिया जाए तो फाइनली आई कैन से दैट c इज इक्वल टू b। भाई अगर log c और log b इक्वल है तो नेचुरल सी बात है c और b भी इक्वल होंगे, इक्वल नंबर के ही लॉगरिथम इक्वल होंगे, एंटी लॉगरिथम भी ऐसे ही कुछ पिक्चर से आएंगे। सो c इक्वल टू b आ गया बच्चों। मतलब यहाँ जो ये जो तीन नंबर हमको आइडेंटिफाई करना है, तयशुदा बात है कि उसमें c और b दोनों इक्वल है। अब आपको यहाँ पर a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब AP में दे रखे। अगर ये तीनों AP में हैं, इसका मतलब ये है साहब कि b क्यूब जो है वो इनके आजू बाजू यानी a क्यूब और c क्यूब का क्या होगा बच्चों, अरिथमेटिक में कुछ ये होगा। और c बराबर b दे रखा, तो एक काम करता हूं बच्चों, ये b क्यूब एज इट इज और ये a क्यूब और c की जगह मैं लिख सकता हूं b, क्योंकि मैं यहां पे पा चुका हूं बच्चों c इज इक्वल टू b, मैंने वो यहां रख दिया अपॉन 2। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई भी मैं कर देता हूं, हालांकि पिछली स्टेप में भी कर सकता था पर कोई बात नहीं भैया, दे रहा है दुरुस्त था। यहां से आपको मिल गया b क्यूब बराबर a क्यूब, क्योंकि ये b क्यूब है, ये 2b क्यूब है, 2b क्यूब में से b क्यूब जाएंगे तो b क्यूब बचेंगे। और इस तरह से b क्यूब बराबर a क्यूब और क्यूब रूट ले लिया जाए बच्चों तो a बराबर b आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया a बराबर b है और b बराबर c है। मतलब फाइनली आई सी दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, अर्थात वो जो तीनों नंबर्स है वो तीनों इक्वल है। क्या बात है, बहुत सिंपल काम हो गया। और यहां पर हमें ये भी गिवन है साहब कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 64 है। तो चलिए ये a, b की वैल्यू भी a और c की वैल्यू भी a, और ये हो गया बच्चों a क्यूब और a क्यूब इक्वल टू 64, मतलब a इक्वल टू 4। और अगर a इक्वल टू 4 है तो b इक्वल टू भी 4 आएगा और c इक्वल टू भी 4 आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सेकंड और थर्ड रिलेशनशिप के बेसिस पर एस्टेब्लिश कर चुके हैं, ये बात प्रूव कर चुके हैं कि तीनों नंबर्स इक्वल है। सो नेचुरली तीनों की वैल्यू 4 है।